अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। और गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। और साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में सबसे पहली बात जो अल्लाह ने कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। इसका मतलब हुआ वो ईश्वर, वो गॉड, वो अल्लाह, वो रब एक ही ताकत है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। और वही पूरी कायनात को, सृष्टि को, नेचर को चला रहा है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है, 37 ईयर्स से चल रहा है। आजकल हम बना रहे हैं वीडियो। हर आदमी हर चीज़ का नंबर होता है, जैसे 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदमी हो, हर जानवर, हर चीज़ का नंबर होता है और वो 1 से लेकर 9 नंबर तक ही होते हैं। और ये नंबर्स हमारे जो होते हैं ये हमारे नाम से, हमारी पैदाइशी दिन से लिए जाते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं उस तारीख को हम अपना कहते हैं साहब, मैं जैसे 5 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा 5 नंबर है, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि जो आदमी जिसका मान लीजिए 5 तारीख को 5वें महीने में और 2021 को कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। अब इनको आप जैसे एक जगह करें तो ये अलग नंबर बन जाएगा। भाई जैसे ये हो गया 10 नंबर, तो वो आदमी 10 नंबर का कहलाएगा अगर इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो। अब हम बात कर रहे हैं आज 5 नंबर की। अब 5 नंबर में क्या होगा? 5 नंबर का आदमी होगा कि 2000 और मान लीजिए उसकी 2001 है उसकी, तो ये 10 हो गया। और हम 2000 को देखते हैं तो 12 होता है। 2001 को वो हो जाते हैं 13। तो हमें इसको ये देखना है कि 4 होगा 2002 को। जैसे कोई 5वें महीने और इसको 5वां महीना 5वीं तारीख हो गई और 2002 को जो होता है तो वो हुआ 10 और 4 14। 14 का मतलब हुआ 5, सबको जोड़ेंगे तो 5 हुआ। इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है, वही सही नंबर होता है। इसको हम रूहानी नंबर भी कहते हैं। एक हमारे नाम जो होता है उसका पहला हर्फ जो होता है, हम उससे हमारा सितारा, हमारी राशि मालूम करते हैं, ठीक है। वो ज़ाहिरा नंबर है। और हमारा रूहानी जो नंबर होता है वो नंबर के सारे नंबर्स को जोड़कर जो एक नंबर बनता है उसको हम रूहानी नंबर कहते हैं। पैदाइशी जो तारीख किसी को याद है तो इस तरह से जोड़ ले वो आदमी। जैसे 5
तारीख 5वां महीना और 2002 को पैदा हुआ, तो ये हो गया 14। 14 का मतलब हुआ 5, ठीक है। ये 5 नंबर का हो गया आदमी। अब अगर किसी की पैदाइशी तारीख किसी को याद नहीं है तो उसका तरीका ये है, आप अपना पूरा नाम लिख ले और उन नाम को पूरे को लिखकर और उसके सारे नंबर्स को जोड़ते जाए और जोड़कर जो एक नंबर बने वो नंबर आपका रूहानी नंबर है। ये इसका तरीका है। अच्छा, नंबर्स पहचानने की बात यह है कि जो हम नाम रखते हैं किसी भी बच्चे का या किसी आदमी का नाम होता है, तो वो हमारे नाम का पहला हर्फ हमारी पूरी ज़िंदगी पर असर डालता है। इसी तरह जो हम पूरा नाम जोड़कर जो एक नंबर बनता है उस नाम का, वो नंबर भी हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्त असर करता है। अब फ़र्क ये है कि नाम का पहला हर्फ ज़ाहिरी असर डालता है और ये रूहानी नंबर होता है। नाम को जो जोड़कर जो नंबर लिए जाते हैं ये रूहानी होता है। ये हमारी अंदरूनी पोशीदा चीज़ों पर असर डालता है, इसलिए इसको रूहानी नंबर कहते हैं। और पूरी ज़िंदगी इनसे जुड़ी होती है और अगर कोई आदमी समझता है तो अपनी सही से ज़िंदगी गुजार सकता है और वो अच्छे बुरे को समझ सकता है कि कौन से नंबर का आदमी मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन से नंबर का गलत रहेगा, मुझे किससे रिश्तेदारी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, किससे बिजनेस करना चाहिए, कौन मुझे सूटेबल रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें आदमी अगर इसको समझ ले तो अपनी लाइफ में सुधार कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। बच्चों की शादी करे तो ये देख ले कौन सा बच्चा कितने नंबर का है, हमारा बच्चा या बच्ची, तो अब कितने नंबर का लड़का या लड़की इसको सूटेबल रहेगा, उसके नाम को जोड़ लें, आप ही समझ लेंगे, किसी से मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं इसको बड़े गौर से सुनना। इसमें एक ख़ास बात और भी होती है। सितारे 7 या 9 होते हैं। सितारे वैसे 7 गिने जाते हैं, लेकिन राहु और केतु को जोड़ने पर वो 9 होते हैं, लेकिन उसकी राशियां 12 बनती हैं। इसका मकसद समझना ज़रूरी है और इस 5 नंबर से ताल्लुक़ भी है उसका। वो समझना ज़रूरी यह है कि कई सितारे ऐसे हैं जिनका एक ही घर है, यानी एक ही राशि है उनकी। कई ऐसे सितारे हैं जिनके 2 घर हैं, जिनकी 2 राशियां होती हैं। एक राशि का अलग असर होता है तो उसी सितारे से दूसरी राशि होती है, उसका दूसरा असर होता है। तो इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है, चाहे वो एक ही सितारे से ताल्लुक़ रखती हो। जैसे आज जो हम 5 नंबर जो बता रहे हैं, ये बुध सितारे से, बुध का दिन है और अताद सितारे से इसका ताल्लुक़ है और इसके भी 2 घर हैं। अच्छा, 5 नंबर का मुनासिब और अच्छा रंग जो होता है वो हरा होता है, खुद का जो रंग है वो हरा है। इसका जो दोस्त होते हैं वो शम्स यानी सूरज 1 नंबर वाला इसका दोस्त होता है, जो इसको हर तरह से अच्छी ट्यूनिंग बनती है। दूसरा नंबर होता है जुमा और 6 नंबर, इनकी ट्यूनिंग अच्छी बनती है, दोस्ती अच्छी रहती है। अब बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छी बीवी या बहुत अच्छा शोहर अगर देखना है तो इस 5 नंबर वाले को 3 नंबर मुश्तरी से जिससे ताल्लुक़ है, जुमेरात के दिन से जिसका ताल्लुक़ है, उस सितारे को मुश्तरी कहते हैं। और इसके 2 घर हैं, उनमें से जो मीन राशि का मर्द या औरत, इस 5 नंबर वाले को, जैसे मर्द के लिए देखना है तो औरत देखें, औरत के लिए देखना है तो मर्द को देखें। तो ये 5 नंबर वाले को 3 नंबर मीन राशि वाली कोई औरत होगी वो फ़ायदेमंद करेगी, या मर्द होगा तो उस औरत को फ़ायदा देगा। तो ये सबसे बेहतरीन है ये 3 नंबर, इसके लिए 5 नंबर वाले के लिए। सबसे बुरा और ख़राब जो नंबर है
इस 5 नंबर वाले का दूसरा घर है। जैसे 5 बुध के हमने बताए अतार्ध के 2 घर हैं, तो जिसको एक तो मिथुन राशि कहते हैं और दूसरे को दूसरी जो राशि होती है उसको कन्या राशि कहते हैं। तो मिथुन और कन्या दोनों एक दूसरे से खिलाफ हैं, एंटी है, यानी है तो अतार्ध का ही घर, 5 नंबर का ही घर है ये दोनों, लेकिन एक दूसरे से एंटी हैं। तो अगर मिथुन राशि वाला 5 नंबर का कोई आदमी अगर 5 नंबर के कन्या राशि वाले से शादी कर ले, लड़का या लड़की, तो इनकी ज़िंदगी में झगड़े रहेंगे। बिजनेस करोगे तो झगड़े रहेंगे, रिश्तेदारी करोगे तो झगड़े रहेंगे। इनके दोनों के दिमाग एक दूसरे से खिलाफ रहेंगे, एंटी रहेंगे। इसमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। रिश्तेदारी करो, दोस्ती करो, बिजनेस करो, इनको 5 नंबर वाले को नुकसान पहुंचाने वाले नंबर 2 नंबर और 9 नंबर। 2 नंबर कम्र से यानी चांद से ताल्लुक़ है, पीर का दिन होता है, इसको नुकसान पहुंचाता है। और 9 नंबर मरीख सितारे से, मंगल के दिन से ताल्लुक़ है, ये भी इस 5 नंबर वाले को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचकर रहना चाहिए, मतलब किसी तरह का ताल्लुकात नहीं रखे तो ज़्यादा बेहतर है। ये होता है। शादी, सबसे अच्छी शादी 5 नंबर वाले के लिए, वो भी मीन राशि की, अगर 5 नंबर का मर्द है तो मीन राशि की 3 नंबर वाली औरत से करो तो अच्छा रहेगा, या 5 नंबर की औरत है तो 3 नंबर वाले मर्द से, मीन राशि वाले से शादी करो तो बहुत अच्छा रहेगा। शादी अच्छे निकलती है इससे। अब बुरी शादी ये है कि इसके जो मुश्तरी है, जुमेरात है, इसके भी 2 घर हैं। तो एक मीन राशि वाला जो घर है मुश्तरी का घर है और वो इसको मुफीद है, लेकिन मुश्तरी का दूसरा जो घर है जिसको हम धनु राशि कहते हैं, धनु राशि इसके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगी 5 नंबर वाले के लिए। तो धनु राशि वाले से कभी शादी नहीं करे, बिजनेस नहीं करे, तो रिश्तेदारी नहीं करे तो अच्छा रहेगा। जिससे हमारे ताल्लुकात मिलते हैं उससे ही हमारा बिजनेस, कारोबार, रिश्तेदारी करें तो झगड़े नहीं होते। इसी तरह बच्चा बच्चियों की भी हम शादी करते हैं तो उसमें भी ये देख लेना चाहिए हमारा बच्चा या बच्ची किस नंबर का है और हम जिससे बात कर रहे हैं वो कितने नंबर का है। तो सारा नाम लिखो पूरा और उसके नंबर जोड़कर फिर देख लो, समझ लो, आसान है। नहीं तो किसी से मशवरा ले लो। तो इस तरह से ये अगर आपने काम किया तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। तो एक चीज़ और, रंग जो है कोई भी हरे रंग की चीज़, 5 नंबर का हरा रंग है ना, तो हरे रंग के जो भी चीज़ें काम में लोगे वो ज़्यादा आपको मुफीद रहेंगी। और दूसरा जो चीज़ है पीले रंग की कोई भी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हों जो भी हों, तो पीले रंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद हैं। अब अगर आप पीले रंग के अलावा अगर सफ़ेद रंग भी काम में लें तो भी आपके लिए मुफीद रहेगा। तो इस तरीके से आपको पहले समझना है कौन सा दिन मेरे लिए मुफीद है, कौन सा दिन हमें नुकसान कर रहा है। और देखिए, इस गुमराही में ना रहें। हर दिन हम ये कह देते हैं हर दिन अल्लाह ही ने बनाया, तो भाई शक्कर भी अल्लाह ही ने बनाई है, नमक भी अल्लाह ही ने बनाया है, तो हलवे में नमक डाल लो ना। नहीं डाल सकते ना हम। शक्कर का काम शक्कर करती है, नमक का काम नमक करता है। तो अल्लाह ने हर चीज़ में तासीर रखी है। जैसे हम जड़ी बूटियों की दवा लेते हैं तो हर जड़ी बूटी की अलग अलग तासीर होती है, सब में एक तो नहीं होती ना। ऐसे ही अल्लाह ने दिनों में भी असर रखा है, रंगों में भी असर रखा है। अब जो फेज उठाना जानते हैं वो उठाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग जब लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं, मेरे पास अपनी स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर और वो आ ही जाता है मेरे पास, और वो नाम भी लिखकर भेज दिया करें कि मैं इस शहर से रहने वाला हूँ और मेरा ये नाम है, तो और आसान रहेगा।
हम जो हमारा लाइक और सब्सक्राइब कर लेता है चैनल, हम उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं उसको सलाह मशवरे के लिए, ठीक है। तो हमारी दुआ अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे। फिर मिलेंगे कभी किसी और टॉपिक में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।